हेलो दोस्तों, आज मैं करने वाला हूँ कुंग फू पेंडा 4 का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में हमें एक आयरन फैक्ट्री दिखाई जाती है जहाँ कुछ लोग काम कर रहे हैं और तभी वहाँ ताई लंग हमला कर देता है और सब कुछ तहस नहस करने लगता है। उसके बाद वो कहता है मुझे कोई नहीं हरा सकता, यहाँ तक कि ड्रैगन योद्धा भी नहीं। फिर हमें पो दिखाया जाता है। पो एक स्ट्रिंग रे से फाइट करके उसे हरा देता है और गांव वापस आ जाता है। वहां पर पो अपने नए होटल का उद्घाटन करता है और हमें यहाँ बताया जाता है कि जाबाज 5 यानी कि टाइग्रेस, मंकी, क्रेन, वाइपर और मैंटिस किसी मिशन पर गए हैं, जिसके कारण पूरे मूवी में जाबाज 5 हमें कहीं नहीं नजर आते। अब पो जाकर शिफू से मिलता है, जहाँ शिफू पो को बताते हैं कि अब पो को नई सीढ़ियाँ चढ़नी है, यानी कि अब पो को मास्टर उगुए की तरह आध्यात्मिक गुरु बनना है और एक नया ड्रैगन वॉरियर को चुनना है। ये सुनकर पो को अच्छा नहीं लगता और जब शांति घाटी के कुछ योद्धा में से पो को किसी एक ड्रैगन वॉरियर को चुनना होता है, तब पो खुद को ही ड्रैगन वॉरियर चुन लेता है। शिफू बताते हैं कि पो को कुछ भी करके एक ड्रैगन वॉरियर चुनना ही होगा। तभी पो को जेड महल में एक चोर घुसते हुए नजर आता है। जब पो अंदर जाकर देखता है तब उसे पता चलता है कि ये एक फॉक्स है। इस फॉक्स का नाम जेन होता है। पो और जेन के बीच में अच्छी खासी फाइट होती है और पो जेन को हराकर बंदी बना लेता है, मतलब कैदी। जेल जाते वक्त आयरन फैक्ट्री के वर्कर पो को बताते हैं कि ताई लंग लौट आया है। तभी जेन कहती है कि मुझे इसके बारे में पता है, मगर पो उसे जेल भेज देता है। पर काफी जांच पड़ताल के बाद वो वापस जेन के पास आता है और उसे ताई लंग के बारे में पूछने लगता है। तब जेन बताती है कि एक कैमेलियन नाम की जादूगरनी है जो रूप बदल सकती है और उसी ने ताई लंग बनकर तबाही मचाई। तब वो उससे पूछता है कि ये मुझे मिलेगी कहाँ। तब जेन बताती है कि मैं तुम्हें उस तक पहुँचाऊंगी, मगर मुझे जेल से आज़ाद करना होगा। पो थोड़ा सोचने के बाद मान जाता है, मगर शिफू उसे वार्न करते हैं कि ये लोमड़ी पर भरोसा करना बिल्कुल अच्छा नहीं। पो को जेन पर भरोसा होता है। कुछ समय बाद पो और जेन जुनेवर शहर की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ पर कैमेलियन रहती है। ये बात पो के दोनों डैड्स को पता चलती है और वो दोनों छिपकर पो का पीछा करना शुरू करते हैं। काफ़ी लंबे सफ़र के बाद आखिरकार पो और जेन जुनेवर शहर के करीब पहुंच जाते हैं। तभी हमें कैमेलियन की एंट्री दिखाई जाती है और हमें पता चलता है कि कैमेलियन किसी का भी रूप ले सकती है। दोस्तों, अगर मैं सच कहूँ तो अब तक जितने भी विलन्स थे इस कुंग फू पेंडा सीरीज़ में, तो उन सब की एंट्री एकदम धांसू थी, मगर इस कैमेलियन की एंट्री में मुझे इतना दम नहीं लगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए स्टोरी पर वापस आते हैं। तो पो और जेन को जुनेवर शहर पहुंचने के लिए नाव की ज़रूरत पड़ेगी। इस कारण पो और जेन एक रेस्टोरेंट में जाकर रुकते हैं, जहां पर उनकी एक दमदार फाइट होती है और सबको हराने के बाद पो और जेन नाव के जरिए जुनेवर शहर पहुंच जाते हैं। जुनेवर शहर पहुंचते ही पो और जेन वहां के पहरेदारों से फाइट करते हैं। यहाँ पर भी एक मस्त चेस सीन है। गार्ड से छुटकारा पाने के बाद जेन पो को अपने चोरों के अड्डे पर लेके जाती है, जहां पर जेन का स्वागत अच्छे से नहीं किया जाता और वो सब जेन को मारना चाहते हैं, मगर पो उन सबको समझाता है कि इसे छोड़ दो और ज्ञान की बातें करने लगता है, जिसके कारण सब जेन को छोड़ देते हैं और पो को लगता है कि वो अब आध्यात्मिक गुरु बनने के लिए तैयार है। पो और जेन प्लान बनाते हैं और कैमेलियन के कासल में घुस जाते हैं, जहां पर पो और जेन सारे गार्ड से बचने के बाद कासल के अंदर पहुंच जाते हैं। कासल में पहुंचते ही पो पर एक जेल गिर जाती है और पो फंस जाता है। तभी वहां कैमेलियन भी आ जाती है। बहुत कोशिश करने के बाद भी पो उसे तोड़ नहीं पाता और अपनी छड़ी देकर जेन को कहता है कि तुम्हें उससे खुद ही निपटना होगा, मगर छड़ी मिलते ही जेन अपना असली रूप दिखाती है और हमें पता चलता है कि जेन कैमेलियन की स्टूडेंट है और कैमेलियन ने ही जेन को पो के पास भेजा था। पहले जेन एक चोर थी, मगर जब कैमेलियन को जेन के अंदर के स्किल्स पता चलते हैं तो वो जेन को अपना स्टूडेंट बना लेती है। दरअसल कैमेलियन का प्लान है
कि वो पो के छड़ी से रूह की दुनिया का दरवाज़ा खोलेगी और सारे मास्टर्स के स्किल्स को अपने अंदर समा लेगी। पो को काफ़ी दुख लगता है और पो उस जेल के नीचे से भाग निकलता है, मगर कैमेलियन उसका पीछा करती है और पो को पहाड़ से धकेल देती है। जेन को लगता है कि पो मर गया, मगर पो बच जाता है और पो को उसके दोनों डैड्स मिलते हैं जो उसे हौसला देते हैं। वहाँ कासल में कैमेलियन रूह का दरवाज़ा खोलती है और सब मास्टर्स के स्किल्स और पावर अपने अंदर समा लेती है। ये देखकर जेन को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से भाग जाती है। जेन फिर जाकर पो से मिलती है और उससे माफ़ी मांगती है। पो को ये भी एक चाल लगती है, मगर जेन बताती है कि वो अब सुधर चुकी है और कैमेलियन को हराने में वो पो का साथ देगी, मगर उसे हराने के लिए और लोगों की ज़रूरत है, जिसके कारण वो अपने पूरे चोरों के ग्रुप को बुला लेती है और वो सब मिलकर गार्ड्स को मारने लगते हैं। इस मौके का फ़ायदा उठाकर पो और जेन कासल के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां कैमेलियन पो और जेन का इंतज़ार कर रही थी। अब कैमेलियन किसी भी मास्टर के पावर को इस्तेमाल कर सकती थी, जिसके कारण पो को बड़ी दिक्कत होती है कैमेलियन को हराने में। तभी जेन भी आ जाती है और दोनों कैमेलियन को मारने लगते हैं। तभी कैमेलियन सारे मास्टर के पावर से एक मेगा रूप लेती है और दोनों को मारने लगती है। कुछ समय बाद कैमेलियन पो का रूप ले लेती है और दोनों के बीच में घमासान फाइट होती है। कैमेलियन पो को फिर से पिंजरे में बंद कर देती है। फिर जेन पो के पास आती है और पो जेन को अपनी छड़ी देता है और कहता है कि जब तक अपने आप पर भरोसा नहीं करोगी तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगी। छड़ी लेने के बाद जेन और कैमेलियन के बीच फाइट होती है, मगर कैमेलियन जेन को ओवरपावर करने लगती है। तभी जेन धीरे धीरे उस छड़ी का इस्तेमाल करना सीख जाती है और उस छड़ी से ऐसा वार करती है कि कैमेलियन बेहोश हो जाती है। फिर पो उस पिंजरे में से आसानी से निकल जाता है और जेन को शाबाशी देता है और कहता है कि अगर मैं तुम्हें मौका ही नहीं दूंगा तो तुम्हें अपनी शक्तियों पर भरोसा कैसे होगा। तभी कैमेलियन वापस जाग जाती है और पो पर हमला करती है, मगर पो उसे आराम से मार देता है और सभी मास्टर्स को आज़ाद कर देता है। फिर सभी मास्टर्स और विलन्स एक साथ मिलकर पो के सामने सर झुका देते हैं और पो उन सबको वापस रूह की दुनिया में भेज देता है। फिर पो और जेन वापस आ जाते हैं और पो जेन को नया ड्रैगन वॉरियर चुनता है। पहले शिफू को अजीब लगता है, मगर शिफू समझ जाते हैं कि पो ने सही चुना है। फिर पो आध्यात्मिक गुरु बनने निकल जाता है और फिल्म के आखिर में जाबाज 5 वापस आ जाते हैं और जेन उनके साथ ट्रेनिंग करने लगती है और फिल्म ख़त्म।